वेलकम इंजीनियर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वीआईपी एडवांस टेक में। तो देखिए यार, आज का जो चैप्टर रहेगा हमारा चैप्टर नंबर 12 रहेगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फ्लो थ्रू पाइप। यानी कि हम जो देखने वाले हैं वो लिक्विड का फ्लो देखने वाले हैं थ्रू पाइप्स। यानी कि एक पाइप्स के थ्रू किस तरीके से हमारा लिक्विड फ्लो होता है, क्या क्या उसमें प्रिंसिपल्स लगते हैं, कौन कौन से उसमें फोर्स लगते हैं, लेमिनार फ्लो होता है कि टर्बुलेंट फ्लो होता है। ये सारी चीज़ें आज हम इस चैप्टर में देखेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सब वन बाई वन डिस्कस करेंगे। इस सीरीज़ में क्या है कि हम 2004 से लेकर के 2019 तक के सभी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उन सभी के। सही है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है हमारा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, 2010 में आया हुआ क्वेश्चन नंबर 1 है। द माइनर लॉसेज ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन इज ड्यू टू। देखिए होता क्या है कि जो हमारा पाइप होता है, जब पाइप से फ्लो होता है, पाइप फ्लो होता है तो इसमें दो तरीके के लॉसेज होते हैं हमारे। एक होते हैं हमारे मेजर लॉसेज और दूसरे होते हैं हमारे माइनर लॉसेज। जो मेजर लॉसेज होते हैं वो तो हमारे काउंट होते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू फ्रिक्शन काउंट होते हैं। यानी कि फ्रिक्शन की वजह से जो लॉसेज होंगे वो हमारे मेजर लॉसेज होंगे। और जो माइनर लॉसेज होंगे हमारे, वो होंगे, इसमें तीन चार रीज़न हमारे माने जाते हैं। मान लीजिए कि पाइप का आप लोग का सडन एक्सपेंसन हो गया कुछ इस तरीके से, या फिर पाइप इस तरीके से था उसका सडन कॉन्ट्रैक्शन हो गया ये, या फिर इंट्रेंस पे कितना लॉसेज होगा, या फिर जो एक्सिट हो रहा है फ्लो उस पे कितना लॉसेज होगा। ये सारी चीज़ें हमारी इसमें काउंट होती हैं जो माइनर लॉसेज होते हैं। तो यहाँ पे माइनर लॉसेस की ही बात कर रहा, ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन। यानी कि पाइप हमारा कुछ इस तरीके से था और जब पाइप इस तरीके से तो एक पॉइंट पे आकर के वो क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। यानी कि उसका एरिया क्या हो गया, कम हो गया। यानी कि इंट्रेंस पे अगर बात करें तो A1 एरिया था और जब एक्सिट हुआ फ्लो तो A2 एरिया था। इसका मतलब ये कि A1 इज़ ग्रेटर देन क्या था, A2 था। सही है कि नहीं। तो यहाँ पे हमें बताना है कि जो हमारा माइनर लॉसेज होगा वो सडन कॉन्ट्रैक्शन, जो माइनर लॉसेज होगा सडन कॉन्ट्रैक्शन की वजह, वो किसके कारण होगा, फ्लो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, एक्सपेंशन ऑफ फ्लो कॉन्ट्रैक्शन, या फिर कैविटेशन की वजह से, या फिर आप लोग का बाउंड्री फ्रिक्शन की वजह से। तो देखिए इसका सही आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। माइनर लॉसेज जो होते हैं आप लोग के, वो ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन इज ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ फ्लो आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन। यानी कि जो आप लोग का फ्लो होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और आप लोग का एक्सपेंशन दोनों के बाद जो आप लोग का फ्लो होता है उसमें जो लॉसेज होते हैं आप लोग के, वो माइनर लॉसेज की तरह काउंट होते हैं। चलिए और इससे रिलेटेड हम एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। ये देखिए, द लॉसेज ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन इज नॉट फॉर द कॉन्ट्रैक्शन इटसेल्फ बट ड्यू टू एक्सपेंशन फॉलोड बाय द कॉन्ट्रैक्शन। यानी कि होता क्या ना, मतलब एक्सपेंशन और जो आप लोग का कॉन्ट्रैक्शन होता है उन दोनों की वजह से सेम लॉसेज आप लोग के होते हैं। ड्यू टू लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन, अगर हम सडन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से लॉस की बात करें, दोनों की वजह से बताएंगे कितना एक्सपेंशन की वजह से होता है और कितना कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है। अभी आप सडन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से देख लीजिए, ये आप लोग का लॉस आता है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एच एल इजिकल टू आएगा के V2² अपॉन 2G। इस के की वैल्यू जो होगी आप लोग की वो 0.5 होगी। सही है कि नहीं। यानी कि अल्टीमेट अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो 0.5 V2/2G ये हमारे पास आ जाएगा। अब ये V क्या होगी, हमारी वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी कहाँ पर होगी, जहाँ पर हमारा कॉन्ट्रैक्शन हुआ। ये तो वेना कॉन्ट्रैक्टर वाला पॉइंट हो गया, ये वाला, ठीक है। ये सेक्शन 2 जो होगा इस पर जो हमको वेलोसिटी मिलेगी वो हमारा होगा, ठीक है ना। यहाँ से इस तरीके से फ्लो आएगा तो इस तरीके से फ्लो, जहाँ पर मिनिमम एरिया मिलेगा आप लोग का वो तो वेना कॉन्ट्रैक्टर वाला पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद जहाँ से नॉर्मल फ्लो होना शुरू होगा उस पॉइंट पर जो हमें वेलोसिटी मिलेगी वो हमारी V2 होगी। चलिए और पॉइंट देख लेते हैं। अदर लॉसेस की बात कर लेते हैं। अदर माइनर लॉसेस, ये देखिए अदर माइनर लॉसेस ड्यू टू सडन एक्सपेंशन। तो ड्यू टू सडन एक्सपेंशन की वजह से अगर हम बात करें तो हेड लॉस का फॉर्मूला हो जाएगा HL=V1 - V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2G। सही। V1 V2 क्या होगा आप लोग का, अगर सडन एक्सपेंशन हो रहा है तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन आप लोग की होगी। सही है। अगर मान लीजिए कि सेक्शन हमने क्या लिया था, 1 1 लिया था और ये सेक्शन हमारा क्या था, 2 2 था। सही कि नहीं। तो यहाँ पे हमने देखा कि वेलोसिटी क्या हो जाएगी, हमारी V1 हो जाएगी और इस सेक्शन पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, V2 हो जाएगी। तो यही जो V1 - V2 हम लेंगे, डिफरेंस लेंगे, तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ से आ जाएगा। और 2G हमें पता ही है, G हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है।
हेड लॉस ड्यू टू एंट्री, यानी कि मैंने आप लोगों को दो लॉसेज और बताए थे कि या तो एक्सिट पे या तो एंट्री पे या फिर आप लोगों का एक्सिट पे, दो तरीके के लॉस और होते हैं। तो यहाँ पर ड्यू टू एंट्री बात करेंगे, ड्यू टू एंट्री हेड लॉस कितना होता है। ये देखिए ये फॉर्मूला हमारे पास है, ये वाला, ये हमारा एंट्री लॉसेस को बता रहा है। तो के की वैल्यू इसमें भी कितनी होगी हमारी 0.5 ही होगी। तो यहाँ से एच एल इजिकल टू हो जाएगा 0.5 वी स्क्वायर अपॉन 2g। जो इंट्रेंस पे वेलोसिटी होगी, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना, वी जो होगी आप लोग की वो वेलोसिटी होगी जो इंट्रेंस पे वेलोसिटी होगी। नेक्स्ट बात करेंगे हेड लॉस एट एग्जिट। जो हमारा इस तरीके का एक पाइप था, इससे जो एग्जिट होगा, एग्जिट पे जो वेलोसिटी वो हमने कितना लिया भाई, बी ली है। तो इस केस में हमें हेड लॉस कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा एच एल इजिकल टू वी स्क्वायर अपॉन 2g। जनरली इसमें के की वैल्यू आप लोग की जो रहेगी वो कितनी रहेगी, 1 रहेगी। इस चीज़ को आप लोग को याद रखना। नेक्स्ट आता है हेड लॉस ड्यू टू फिटिंग्स एंड बैंड्स, यानी कि होता क्या आप लोगों ने देखा होगा, पाइप कुछ इस तरीके से गया, फिर आगे जा करके क्या हो गया, बैंड हो गया ये। तो इस बैंड वाले पॉइंट पे जो हमारा हेड लॉस होता है यहाँ पर, वो कितना होता है, तो उसकी जो वैल्यू आप लोग की है वो ये आ जाएगी, हेड लॉस इजिकल टू के वी स्क्वायर अपॉन 2g। यानी कि यहाँ पे सिर्फ के आप लोग का जो होता है वो वेरी करता है। किस तरीके से वेरी करता है, यहाँ पे देख लीजिए। ये देखिए स्टैंडर्ड टी होगा तो के की वैल्यू 1.8 होगी, स्टैंडर्ड एल्बो होगा तो उस केस में आप लोग का 0.9 होगा, 45 डिग्री एल्बो होगा तो उसमें 0.4 होगा, 90 डिग्री पे बैंड होगा तो 1.2 होगा। जैसे कि अभी मैंने ये आप लोग के लिए पाइप बनाया था, सही है नहीं, तो इस केस में हमारा 90 डिग्री पे बैंड हो रहा है पाइप। तो यहाँ पे हम जब इसको वैल्यू को पुट करेंगे, के की वैल्यू, तो 1 पॉइंट पुट लेंगे, यानी कि हेड लॉस जो हमारा आएगा वो 1.2 वी स्क्वायर अपॉन 2g, कुछ इस तरीके से हमारा सोल्व होकर के आएगा, सही है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, बाकी के लिए भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। द लेंथ ऑफ पाइप, एक सेकेंड थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये देखिए द लेंथ ऑफ पाइप इज़ 1000 मीटर एंड इट्स डायमीटर इज़ 20 सेंटीमीटर। इफ़ द डायमीटर इज़ एन इक्विवेलेंट पाइप इज़ 40 सेंटीमीटर देन इट्स लेंथ इज़। देखो आप लोग का कहीं पर एक पाइप लगा हुआ था, सही है। अब ये जो पाइप था आप लोग का वो 1000 मीटर का था। अब इसका जो डायमीटर आप यूज़ कर रहे थे वो 20 सेंटीमीटर का यूज कर रहे थे। लेकिन अभी क्या है कि आप लोगों को क्या करना है, इस पाइप को रिप्लेस करना है। इसकी जगह आप लोग को पाइप का डाया यूज करना है कुछ इस तरीके से 40 सेंटीमीटर का। कितने का, 40 सेंटीमीटर का। तो आप लोग को बताना है कि लेंथ कितनी हो जाएगी। तो देखो यार आप लोग को डिस्चार्ज तो कांस्टेंट रखना पड़ेगा, डिस्चार्ज तो कांस्टेंट रखना पड़ेगा, जितना डिस्चार्ज यहाँ से मिल रहा था उतना यहाँ से। आप लोगों ने पाइप का डाया बढ़ा दिया तो जाहिर सी बात है लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, सही है कि नहीं। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा। 40 सेंटीमीटर है, पहले 20 सेंटीमीटर था। चलिए यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं। ये देखिए हेड लॉस ड्यू टू हेड लॉस थ्रो पाइप, जो हेड लॉस होता है पाइप के थ्रू उसका फॉर्मूला कितना होता है, एफ एल वी स्क्वायर अपॉन 2g। ये फार्मूला हमारे पास होता है, जो हमें फार्मूला याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। तो फार्मूला आया हमारा फ्रिक्शन फैक्टर की फॉर्म में। एक और फार्मूला होता है हेड लॉस, ये होता है आप लोग का उसकी फॉर्म में, डिस्चार्ज की फॉर्म में आप लोग का फॉर्मूला होता है ये एच एफ इजिकल टू होता है एफ एल क्यू स्क्वायर अपॉन 12.1 डी की पावर 5। ये हमारा फॉर्मूला होता है किसकी फॉर्म में, डिस्चार्ज के टर्म में। यानी कि पहले वो वेलोसिटी के टर्म में था, यहाँ पे आप लोग का कितना आएगा, डिस्चार्ज। तो इस चीज़ को भी आप लोग को याद रखना है, डिस्चार्ज के टर्म में क्या होता है। तो यहाँ से देखिए जब आप इनको सोल्व करोगे तो यहाँ से देखिए जो आप लोग का हेड लॉस आ रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ पाइप के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डायमीटर की पावर 5 के। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद हम इसको कैलकुलेट करेंगे फॉर द इक्विवेलेंट पाइप हेड लॉस शुड बी सेम फॉर द डिस्चार्ज। यानी कि हेड लॉस हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए फॉर सेम डिस्चार्ज। यानी कि अगर डिस्चार्ज, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, डिस्चार्ज हमारा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। यानी जितना डिस्चार्ज पहले हो रहा था उतना ही डिस्चार्ज हमारा क्या होना चाहिए, बाद में होना चाहिए। तो इस केस में देखिए जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, और जब दोनों केस के लिए हम सोल्व करेंगे तो L1 अपॉन D1 की पावर 5 इजिकल टू हो जाएगा L2 अपॉन D2 की पावर 5। सही, तो L1 कितना है हमारे पास, 1000 मीटर दे रखा है,
सी D1 कितना दे रखा है 20⁵ दे रखा है। L2 हमें निकालना है, D2 हमारे पास कितना दे रखा है 40⁵ दे रखा है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो सोल्व करने के बाद आप लोग का कितना आएगा, सॉरी लेंथ की पाइप ज़्यादा रखनी पड़ेगी हमें, तो कितना जाएगा हमारा 32,000 मीटर का हमें पाइप यूज करना पड़ेगा। सही है कि नहीं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, जो भी ऑप्शन नंबर आप लोग का था उसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से देख लेते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। सही है कि नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 इन अ सीरीज पाइप प्रॉब्लम। अगर आप पाइप को क्या करते हो कुछ इस तरीके से सीरीज में पाइप को कनेक्ट करते हो, मान लीजिए ये पाइप कनेक्ट कर दिया, फिर कुछ इस तरीके से पाइप कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे 3 पाइप आप लोगों ने कनेक्ट करे 1 2 3। तो जब ये सीरीज में आप लोगों ने पाइप को कनेक्ट करे हैं तो इस केस में आप लोग को बताना है कि द डिस्चार्ज इज़ द सेम थ्रू द पाइप। बिल्कुल सही बात है, जितना डिस्चार्ज आप लोगों ने यहाँ से दिया उतना ही आप लोग का क्या होना चाहिए, आउटपुट होना चाहिए। यानी कि जितना आप लोग का इनपुट में था डिस्चार्ज उतना ही आप लोग का किस में होना चाहिए, आउटपुट में होना चाहिए। ये आप लोग का एजम्पशंस यूज करा जाता है इन कनेक्शन ऑफ सीरीज पाइप। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सही है, ये बाकी के ऑप्शन भी आप लोग पढ़ लेना। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, फॉर सीरीज पाइप प्रॉब्लम द डिस्चार्ज इज द सेम थ्रू द ईच पाइप। फॉर द पैरेलल प्रॉब्लम द हेड लॉस इज द सेम थ्रू ईच पाइप। और यहाँ पे बोल रहा है हम लोगों से कि अगर आप लोग पैरेलल में पाइप यूज़ कर लो, पैरेलल में किस तरीके से यूज़ करोगे, मान लो इस तरीके से था ये आप लोग का, और यहाँ पे आप लोगों ने बीच में कोई ऑब्ट्रैक्शन कुछ इस तरीके से लगा दिया। सही है नहीं? तो अब देखिए पैरेलल में पाइप नहीं होगी, इससे डिस्चार्ज होगा Q1 और इससे डिस्चार्ज होगा Q2। तो जब पैरेलल कनेक्शन होगा तो इस केस में हमारा क्या होना चाहिए, जो हेड लॉस होना चाहिए वो हमारा सेम होना चाहिए। HF1 इजिकल टू किसके होना चाहिए, HF2 के। सही ना? तो दोनों चीज़ें देखिए, कई बार मैं HL लिख दे रहा हूँ, कई बार मैं HF लिख दे रहा हूँ, दोनों ही सेम चीज़ें हैं, दोनों ही हेड लॉस हैं। सही है, फ्रिक्शन की वजह से, ये भी आप लोग का फ्रिक्शन की वजह से ही है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 हम देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है द फ्लो कांस्टेंट F इज Darcy-Weisbach इक्वेशन फॉर हेड लॉस इन अ पाइप फ्लो हैज़ अ यूनिट ऑफ। आप लोग को बताना है कि जो डार्सी का कांस्टेंट ये होता है हमारा F होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फैक्टर। याद रखना इम्पोर्टेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फैक्टर। और यही जो फ्रिक्शन फैक्टर होता है वो आप लोग का 4 टाइम्स होता है किसके, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के। तो हमको ये पूछा है कि फ्रिक्शन फैक्टर जो होता है इसकी कुछ यूनिट होती है। इस देखिए, इसकी कोई भी यूनिट आप लोग की नहीं होती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वहीं पर आप लोगों से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, V=C √ RS, और एक होता है V=1/n R⁴ और S⁴ 1/2। नीचे वाली जो होती है आप लोग की मैनिंग इक्वेशन होती है, ऊपर वाली जो होती है वो चेजिज इक्वेशन होती है। तो यहाँ पर भी C जो होता है वो चेजी कांस्टेंट होता है, N जो होता है वो मैनिंग्स कांस्टेंट होता है। लेकिन ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है क्या ये डायमेंशन लेस होते हैं, इनकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो सुनिए, इन दोनों की यूनिट होती है हमारी, इस चीज़ को याद रखेंगे। होते तो ये कांस्टेंट है लेकिन इनकी यूनिट होती है। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन गलत ना हो इसलिए ये भी याद रखने। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। Darcy-Weisbach इक्वेशन टू कैलकुलेट द हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन फॉर फ्लो थ्रो पाइप एप्लीकेबल व्हेन द फ्लो थ्रो द पाइप कैन बी। आप लोगों से कह रहा है कि जो आपकी Darcy-Weisbach इक्वेशन होती है, जब उससे आप हेड लॉस कैलकुलेट करते हो तो वो किस फ्लो के लिए आप लोग की एप्लीकेबल होती है। यहाँ पे हमसे क्वेश्चन गिवन होंगे ऑप्शन, तो हम ऑप्शन के हिसाब से बात करेंगे। लेमिनार फ्लो के लिए होती है, टर्बुलेंट फ्लो के लिए होती है, दोनों लेमिनार और टर्बुलेंट के लिए होती है, सब क्रिटिकल फ्लो के लिए होती है। तो देखिए, जो आपकी Darcy-Weisbach इक्वेशन होती है वो लेमिनार फ्लो के लिए एप्लीकेबल होती है। इक्वेशन क्या होती है, HF = FL V²/2GD। ये इक्वेशन हमारे पास होती है। सही है, 2G खाली, FL V²/2GD बिल्कुल यही होती है हमारी। और अगर डिस्चार्ज की फॉर्म में बात करें तो अभी बताया था आप लोग का कितना होता है, FL Q²/12.1D⁵ से, ये हमारे डिस्चार्ज की फॉर्म में होती है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। 2 पाइप सिस्टम आर सेड टू बी इक्विवेलेंट व्हेन।
आप लोगों को बताना है 2 पाइप हैं, आप उनको इक्विवेलेंट में कब कह सकते हो। देखिए इक्विवेलेंट पाइप अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप लोगों ने क्या किया है, पैरेलल में कनेक्ट किया है पाइप को, कुछ इस तरीके से आप लोगों ने पैरेलल में 2 पाइप्स को कनेक्ट किया है, तो यहाँ पे कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस लगा दिया है कुछ इस तरीके से, ये ऑब्स्ट्रक्शन हो गया आप लोग का। तो आपका डिस्चार्ज जो आएगा यहाँ से आएगा, वो यहाँ आने के बाद डिस्चार्ज 2 पॉइंट में आप लोग का डिवाइड हो जाएगा, इस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा और फिर से आकर के यहाँ पे एक हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। तो पैरेलल कनेक्शन के केस में क्या होता है, अगर मान लीजिए यहाँ पे डिस्चार्ज Q1 था तो यहाँ पे डिस्चार्ज क्या हो जाएगा, Q2 हो जाएगा। तो टोटल डिस्चार्ज की अगर आप बात करोगे तो Q इजिकल टू कितना होगा, Q1 प्लस के Q2, ये हमारे पास टोटल डिस्चार्ज होगा। देखिए डिस्चार्ज हमें ऐड करके मिल रहा है, तो वहीं पर हमारा जो हेड लॉस होगा ड्यू टू फ्रिक्शन, वो क्या होगा, हमारा इक्वल होगा। वो क्या होगा, हमारा इक्वल होगा दोनों पाइप्स में, तो हेड लॉस क्या होगा, सेम होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बोथ हैव सेम हेड लॉस एंड डिस्चार्ज वैल्यूज, टू पाइप सिस्टम आर सेट टू बी इक्विवेलेंट। देखो इसने ऐसा नहीं कहा कि पैरेलल में कनेक्टेड है, उसने केवल ये बोला है कि 2 पाइप सिस्टम है। सही, उसने क्या बोला, केवल 2 पाइप सिस्टम है। अब देखो 2 पाइप सिस्टम आप लोग के 2 तरीके से हो सकते हैं सर, सीरीज में भी हो सकते हैं आप लोग के, और पैरेलल में भी हो सकते हैं। सीरीज में भी हो सकते हैं और पैरेलल में भी हो सकते हैं। अब हमें पता है कि अगर पैरेलल में होंगे तो जो हेड लॉस होगा वो सेम होगा, अगर सीरीज में होंगे सर तो जो डिस्चार्ज होगा वो सेम होगा। तो इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सही है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं और उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट हम देख लेते हैं। ये देखिए दोनों चीज़ें इन्होंने बता रखी हैं। अ हाइड्रोग्राफिकली इक्विवेलेंट पाइप मीन्स पाइप विच कैन रिप्लेस एग्जिस्टिंग कंपाउंड पाइप नेटवर्क कैरिंग सेम डिस्चार्ज अंडर द सेम हेड लॉस। यानी कि ये कह रहे हैं कि अगर आपका एक पाइप है जो पहले से लगा हुआ था और फिर आप क्या करो, उसको दूसरे पाइप से रिप्लेस कर दो जो कि आप लोग का सेम डिस्चार्ज को लेकर के चले। तो इस तरीके के पाइप जो होते हैं आप लोग को, उनको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट पाइप। देखिए ये आपका क्या था, कंपाउंड पाइप था, कंपाउंड पाइप था। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करा था कि 3 तरीके के पाइप आप लोग के कनेक्टेड थे। अगर मैं आप लोग को बताऊँ, ये पाइप 1, पाइप 2 और ये पाइप 3। तो पहले 3 पाइपों का कनेक्शन था आप लोग का, तो इसलिए हमने इसको कंपाउंड पाइप बोला। अभी हमने क्या करा, इसको रिप्लेस कर दिया एक सिंगल इक्विवेलेंट पाइप से, यानी कि 3 पाइप यूज ना करके हमने एक यूज़ कर लिया। सही है, 3 in 1 जैसे बोलते हैं नहीं, 3 in 1। तो हमने क्या करा, 3 की जगह पर हमने एक पाइप यूज़ कर लिया, इसको हमने बोल दिया इक्विवेलेंट पाइप। अब ये देखिए इक्विवेलेंट पाइप, इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले देख लीजिए नेग्लेक्टिंग माइनर लॉस। जो माइनर लॉस होते हैं उनको आप लोग नेग्लेक्ट कर देते हो। सही, अब बात आती है मेजर लॉसेस की। मेजर लॉसेस किसकी वजह से होते हैं, तो मैंने आपको बताया था ड्यू टू फ्रिक्शन। तो ड्यू टू फ्रिक्शन की वजह से हमारे माइनर लॉसेस होते हैं। तो हम केवल किसकी बात करेंगे, माइनर लॉस की बात करेंगे। तो माइनर लॉस जब आप कैलकुलेट करोगे, तो मैंने अभी आप लोग को फॉर्मूला तब बताया था डिस्चार्ज की टर्म में, FL/Q²/12.1 जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला हमारा होता है और हमको ये याद होना चाहिए टिप्स पे बिल्कुल। तो ये देखिए हमने क्या करा, तीनों पाइप्स के लिए ये हमने इक्विवेलेंट पाइप के लिए रखा, ये हमारा फर्स्ट पाइप के लिए, ये हमने सेकंड पाइप के लिए, ये हमारा थर्ड पाइप के लिए, क्योंकि तीनों के हमारे क्या है, लॉसेज हमें कैलकुलेट करने थे। और सीरीज में जो होता है वो लॉस जो होता है वो ऐड होता जाता है। सीरीज कनेक्शन के केस में क्या होता है, जो लॉस होता है वो ऐड होता जाता है। तो हमने भी उसको लॉस को ऐड करा और इक्विवेलेंट उसके इक्वल रख दिया। जब यहाँ से सोल्व करोगे तो ये हमारे पास फार्मूला आ जाएगा, जो कि एक इम्पोर्टेंट फार्मूला होगा। यहाँ से कोई भी वैल्यू आप लोग को गिवन होंगी और कोई एक अननोन वैल्यू आप लोगों से पूछ ली जाएगी, क्योंकि एक इक्वेशन है तो एक अननोन वैल्यू ही आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। उसके आगे नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना इज़ अ पाइप फ्लो इज टर्म्ड एज वाटर हैमर। देखो वाटर हैमर आप लोग को बताना है कि वाटर हैमर कौन सी फिनोमिना होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हम पढ़ते हैं, द सडन राइज ऑफ प्रेशर इन अ लॉन्ग पाइप ड्यू टू सडन क्लोजर ऑफ वाल्व। यानी कि जो आपका सडन राइज होता है प्रेशर में, जब आप क्या करते हो, मान लीजिए कि ये आपका पाइप फ्लो हो रहा था, कुछ इस तरीके से पाइप था, यहाँ पे आप लोगों ने वाल्व यूज किया हुआ था, तो आप क्या करते हो, सडन क्या कर देते हो, इसको क्लोज कर देते हो वाल्व को। तो इसकी वजह से प्रेशर राइज होता है, उसको बोलते हैं। और बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं हम पहले। ये देखिए, द राइज ऑफ प्रेशर इन अ पाइप फ्लो ड्यू टू ग्रेजुअली क्लोजर वाल्व। जब आप ग्रेजुअली क्लोज करते हो तो उसकी वजह से होता है। या राइज ऑफ नेगेटिव प्रेशर राइज होता है, या नन ऑफ दीज। तो इसका देखिए सही आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जब आप क्या करते हो, देखो
सडन, पहली चीज़ तो याद रखना, सडन क्लोजर होता है वाल्व, ग्रेजुअली नहीं होता है। ग्रेजुअली वाल्व को क्लोज हम नहीं करते हैं, सडन क्लोजर होता है पाइप का। तो जैसे ही आप वाल्व को सडन क्लोज करते हो तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो आपकी अपस्ट्रीम साइड होती है वहाँ पर आप लोग का जो प्रेशर होता है वो राइज कर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो आपका पाइप होता है वो कई बार क्या होता है, ब्लास्ट कर जाता है। पाइप जो होता है कई बार आप लोग का ब्लास्ट कर जाता है। तो इसी एक्शन को हम लोग बोलते हैं वाटर हैमरिंग, यानी कि एक तरीके से इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि वो जो पाइप होता है उसको कैरी नहीं कर पाता है, और वहाँ पर आप लोग का क्या हो जाता है, ब्लास्ट जैसी फिनोमिना देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसकी बात कर लेते हैं। To avoid an interruption in a flow of a siphon, an air vessel is provided। देखिए होता क्या है कि आपकी कोई प्रॉब्लम ना हो जब फ्लो आपका किससे हो रहा हो, साइफन से। किससे फ्लो हो रहा हो, साइफन से। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि आप जो साइफन यूज करते हो वो किस लिए यूज करते हो। जब आप लोग को क्या होता है, जब यहाँ से वाटर फ्लो कराना है इस तरीके से, यानी कि जब आप लोग का जो हेड लेवल हो, यानी कि जो दोनों में डिफरेंस हो, दोनों में जो डिफरेंस हो बहुत ज़्यादा हो, और बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा हो, बीच में क्या हो, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, तो आप क्या करते हो, इनके हेड में तो डिफरेंस होना ही चाहिए। मान लीजिए कि ये आपका मीन सी लेवल है, तो मीन सी लेवल से इसका हेड कितना है, H2 है, और इसका हेड कितना H1 है, तो दोनों के हेड अलग हैं। तो आप क्या करोगे, एक साइफन नाम का एक पाइप होता है, कुछ इस तरीके से आप उसको क्या करते हो, कनेक्ट करते हो कि आपका वाटर भी फ्लो हो जाए और ये आप लोग का ऑब्स्ट्रक्शन जो है ये भी आप लोग का सेफ रहे, यानी कि दोनों चीज़ें क्या रहें, अपनी जगह सेफ रहें और वाटर भी हमारा फ्लो हो जाए। तो इस तरीके से जब आप वाटर फ्लो कराते हो दो रिजर्वायर के बीच, तो आप साइफन यूज कर लेते हो। तो इसमें पूछ रहे हैं कि आप लोग का किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो, तो जो आप वेजल पाइप प्रोवाइड कराओगे, एयर जो वेजल होते हैं उनको निकालने के लिए आप कहाँ पर प्रोवाइड कराओगे। तो देखो ये पॉइंट होता है हमारा समिट। मैं आप लोगों को बताता हूँ कलर चेंज करके। ये वाला पॉइंट होता है हमारा समिट। समिट वाला पॉइंट होता है, तो यहाँ पे क्या है कि हमारी एयर जो होती है वो इकट्ठी हो जाती है आकर के। एयर क्या है हमारी बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है। तो जब यहाँ पे एयर इकट्ठी हो जाती है तो इसकी वजह से क्या होता है, कैविटी होने की प्रॉब्लम रहती है। पाइप में क्या होती है, कैविटी, पाइप कैविटी प्रॉब्लम आप लोगों ने सुना होगा। तो पाइप में कैविटी होने की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो इस कैविटी से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इस समिट वाले पॉइंट पर एक वाल्व प्रोवाइड करा देते हैं, जिसको हम बोलते हैं एयर वेजल। क्या बोल देते हैं उसको, हम एयर वेजल बोल देते हैं। इसको हम प्रोवाइड करा देते हैं, एक वॉल्व होता है, सही, इसको हम प्रोवाइड करा देते हैं। तो कहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं, एट द समिट। तो समिट पॉइंट पे हम उसको प्रोवाइड कराते हैं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। इन ऑर्डर टू रिप्लेस अ कंपाउंड पाइप बाय अ न्यू पाइप, द पाइप विल बी इक्विवेलेंट व्हेन द फॉलोइंग आर द सेम फॉर द बोथ पाइप्स। आप लोगों से बोल रहा है कि आप लोग क्या है कि एक पाइप है, ठीक है, पाइप का आप लोग का कंपाउंड पाइप है। कंपाउंड पाइप का मतलब समझ लो कि कुछ इस तरीके से आप लोग का पाइप का कनेक्शन है, सीरीज में है या फिर पैरेलल में है, तो इस तरीके से पाइप का कनेक्शन। अब आपको क्या करना है, उस पाइप की जगह एक सिंगल पाइप प्रोवाइड कराना है, कुछ इस तरीके का इक्विवेलेंट पाइप प्रोवाइड कराना है। तो आप कब प्रोवाइड कराओगे, जब लेंथ एंड फ्लो जो होनी चाहिए सेम होनी चाहिए, डायमीटर एंड फ्लो सेम होनी चाहिए, लॉस ऑफ हेड एंड फ्लो सेम होनी चाहिए। बिल्कुल, मैंने अभी आप लोग को बताया था कि दो कंडीशन होती हैं आप लोग के पास। अगर हेड लॉस सेम है, हेड लॉस सेम है, तो आप प्रोवाइड कराओगे किस तरीके का पाइप, तो वहाँ पे प्रोवाइड कराओगे सीरीज में। सीरीज में कनेक्शन होंगे तो आप प्रोवाइड कराओगे। और फ्लो अगर सेम है, सही ना, फ्लो अगर आप लोग का सेम है, सॉरी सॉरी एक मिनट दोबारा से देख लेते हैं, मैं फिर से बता देता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से आप लोग का कनेक्शन है। ये आप लोग का मान लीजिए, ये आप लोग का सीरीज में कनेक्शन है, या मान लीजिए पैरेलल में कनेक्शन है। यहाँ से Q1 डिस्चार्ज हो रहा है और यहाँ से Q2 डिस्चार्ज हो रहा है। तो टोटल डिस्चार्ज हो गया Q1 Q2। तो यहाँ पे अगर डिस्चार्ज हमें ऐड करने पर मिल रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि फ्रिक्शन हमारा क्या होगा, सेम होगा। तो अगर आप लोग का फ्रिक्शन सेम है, सही नहीं, अगर हेड लॉस सेम है यानी कि हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन सेम है, तो इसकी वजह से आपका कनेक्शन कैसा होगा, पैरेलल कनेक्शन होगा। तो उसकी जगह आप इक्विवेलेंट पाइप प्रोवाइड करा दोगे। और अगर डिस्चार्ज सेम है तो आपका पाइप जो होंगे वो कैसे होंगे, वो सीरीज में कनेक्ट होंगे। तो सीरीज में कनेक्ट होंगे तो फिर उनकी जगह आप लोग क्या करोगे, इक्विवेलेंट पाइप प्रोवाइड करा दोगे। यानी कि इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ जब कांस्टेंट होगी तो आप क्या करोगे, इक्विवेलेंट पाइप प्रोवाइड करा दोगे इंस्टेड ऑफ कंपाउंड पाइप। ये चीज़ आप लोग को पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये देख लीजिए, फॉर इक्विवेलेंट पाइप मैं आप लोग को बता ही चुका हूँ। ये फॉर्मूला हमारे पास होता है जहाँ पर L इक्विवेलेंट पाइप की लेंथ होती है और D जो होता है वो भी इक्विवेलेंट पाइप का डाया होता है। L1 D1 जो होते हैं पहले पाइप के लिए होते हैं,
L2D2 जो होते हैं वो सेकंड पाइप के लिए होते हैं। ऐसे ही आप लोग के और भी पाइप होंगे तो उन सबको हम क्या करेंगे, ऐड करते जाएंगे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10। इफ रो इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड देन प्रेशर ऑफ फ्लूइड ड्यू टू वाटर हैमर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा है कि डेंसिटी जो है वो तो हमारी फ्लूइड की है, रो जो है हमने डेंसिटी ऑफ फ्लूइड यूज करा है, तो आप लोग ये बता दीजिए कि जो प्रेशर होगा, सही है, जो प्रेशर होगा आप लोग का वाटर हैमर की वजह से, उसको लेकर के इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी कि जो प्रेशर होगा वो इनमें से किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो चलिए पहले हम इसके सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं वाटर हैमर प्रेशर। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू रो वी सी, सही, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, जहाँ पर C क्या होता है, हमारे पास कांस्टेंट होता है, V हमारे पास वेलोसिटी होता है, रो हमारे पास क्या होता है, डेंसिटी होता है, P हमारे पास प्रेशर होता है। तो इस C की बात करें, ये C क्या होता है सर, तो C इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू अंडर रूट के अपॉन रो। क्या होता है हमारे पास, C इज इक्वल टू अंडर रूट के अपॉन। अब सर क्वेश्चन ये बनता है कि सर ये C होता क्या है, तो देखो C जो होता है हमारा, इसको हम बोलते हैं वेव वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, वेव वेलोसिटी, जिसको हम बोलते हैं प्रेशर वेव वेलोसिटी। यानी कि देखिए होता क्या है कि अगर मान लीजिए कुछ इस तरीके का आप लोगों का कंडीशन थी, यहाँ पे आप लोगों ने वॉल्व लगाया होता, जब आप इस वॉल्व को क्या करोगे, ग्रेजुअली क्लोज कर दोगे, तो जब ग्रेजुअली क्लोज कर दोगे, क्लोज करने के बाद क्या होगा, ऊपर से आप लोग का फ्लूइड आ रहा होगा इस तरीके से, लेकिन जैसे ही आप क्लोज करोगे तो वेलोसिटी इधर हो जाएगी, क्योंकि फ्लूइड टकरा करके वापस जाने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, आप लोग का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो जो प्रेशर इंक्रीज हुआ इधर से वेलोसिटी जाने के बाद, तो ये जो वेलोसिटी होती है आपकी, इसको C बोलते हैं। तो ये जो C होती है हमारी, जिसको हम वेव वेलोसिटी बोलते हैं, तो ये वेव वेलोसिटी आप लोग के यहाँ से मिल जाएगी हमको। तो C इजिकल टू जो होता है हमारा, वो ये होता है कि अंडर रूट के अपॉन आप लोग का रो होता है। तो यहाँ से देख लीजिए, जब आप इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करोगे, तो पुट करने के बाद आप लोग को मिलेगा जो वाटर हैमर प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आप लोग का किसके, स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के। यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि ये भी आप लोग का एक रो है, इस रो से एक रो कैंसिल होगा, तो ऊपर स्क्वायर रूट में क्या आ जाएगा, रो आ जाएगा। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो प्रेशर हो जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डेंसिटी के स्क्वायर रूट के। सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 11। चलिए इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की। इसमें बोल रहा है, इस क्वेश्चन में बात करेंगे, अ सर्कुलर पाइप ऑफ डायमीटर 0.5 मीटर, सर्कुलर पाइप का डायमीटर दे रखा है 0.5 मीटर, कैरीज विद द डिस्चार्ज ऑफ 50 लीटर पर सेकेंड, द हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ पाइप इज 0.15 मीटर, द फ्रिक्शन फैक्टर फॉर द पाइप इज गिवन एज 0.01, व्हाट इज द लेंथ ऑफ पाइप इन मीटर। आप लोग को लेंथ बताना है पाइप की, कि मीटर में आप लोग की पाइप की लेंथ क्या होगी। देखिए डायमीटर आप लोग को गिवन है, डिस्चार्ज आप लोग को गिवन है, कितना डिस्चार्ज हो रहा है पाइप से, हेड लॉस आप लोग को मालूम है, यानी कि यहाँ से हमको हिंट्स मिल गया कि उसने हेड लॉस गिवन है। यानी कि पाइप में जब हेड लॉस गिवन है तो हमें पता होना चाहिए कि पाइप में हेड लॉस होता कितना है, तो वो होता है FL V स्क्वायर अपॉन 2GD। यही तो हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से देखिए हमारे पास ये गिवन है हमको, ये भी गिवन है, डिस्चार्ज हमको गिवन है, यानी कि डिस्चार्ज की टर्म में हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो अब देखिए डिस्चार्ज की टर्म में क्या होगा, FL Q स्क्वायर अपॉन 12.1 D की पावर 5। तो इस फॉर्मूले को आप लगाइए, ये आपको मालूम है, ये आपको मालूम है, ये आपको मालूम है और डाया आपको मालूम है। यहाँ से आप लोग को लेंथ ऑफ पाइप पूछा है, तो सिंपल आप क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और लेंथ ऑफ पाइप को कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ से आप लोग को लेंथ मिल जाएगी, सही है नहीं। तो ये देखिए इन्होंने भी यही फॉर्मूला आप लोग का अप्लाई कर रखा है। यहाँ पे देखिए डार्सी-वाशरबैच इक्वेशन इन्होंने लगा रखी, इन्होंने इसको कंप्लीट सोल्व नहीं कर रखा है, मैंने आप लोगों को कंप्लीट सोल्व करके बता दिया। क्या आएगा, FL Q स्क्वायर अपॉन 12.1 D की पावर 5, ये आप लोग का आ जाएगा। इस फॉर्मूले में आप रख लीजिए। कई बार इस पर न्यूमेरिकल नहीं पूछ करके आप लोग का डायरेक्ट रिलेशन भी पूछ लिया जाता है कि हेड लॉस जो होता है वो आपका डिस्चार्ज के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कि जो हेड लॉस होता है आप लोग का वो डायमीटर जो होता है उसकी पावर 5 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस तरीके से भी आप लोग के क्वेश्चन कई बार यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। अ सर्कुलर पाइप ऑफ डायमीटर 60 सेंटीमीटर कैरीज अ डिस्चार्ज ऑफ 2.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड, व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ फ्लो थ्रो पाइप। आप लोग को वेलोसिटी बतानी कितना होगा। तो सिंपल सा आप इसमें कंटिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई कर दीजिए।
Q इज इक्वल टू A इंटू बी। तो यहाँ से जब आप वैल्यू अप्लाई करोगे तो यहाँ से आप लोग के पास इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे इस फॉर्मूले को आप लगाइए। डिस्चार्ज आप लोग को मालूम है, पाइप उसने बात करी सर्कुलर पाइप है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा भाई, π/4 d स्क्वायर हो जाएगा। सही है नहीं? तो π/4 d स्क्वायर हमने अप्लाई कर दिया। वेलोसिटी हमसे पूछी है तो वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर देंगे, 8.84 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। इसमें बात कर लीजिए, इन विच टाइप ऑफ फ्लो फॉलोइंग फ्लो लॉसेज आर मोर। इनमें से बताना है कि कौन सा फ्लो जब आपका होगा तो उसमें ज़्यादा लॉसेज आप लोग के होंगे। तो देखिए सबसे सिंपल आंसर है टर्बुलेंट फ्लो। जब आपका पाइप से क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो होता है, तो उस केस में आप लोग के सबसे ज़्यादा लॉसेज देखने को मिलते हैं। ऐसा होता क्यों है सर? तो ऐसा इसलिए होता है कि जो आपका जिगजैग मोशन होता है, टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है, जिगजैग मोशन होता है, जिसकी वजह से आप लोग का जो फ्लो होता है उसका मैक्सिमम लॉस आप लोग को देखने को मिलता है। सही। चलिए अब इसके लिए क्या होता है, एक और चीज़ याद रखना, हाई एनर्जी लॉस। अब अगर मान लीजिए आप लोग का क्या होगा, हेड लॉस ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से एनर्जी लॉस भी आप लोग का ज़्यादा होगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द पाइप ऑफ 32,000 मीटर लॉन्ग, इट इज़ इक्विवेलेंट टू अनदर पाइप ऑफ 0.2 मीटर डायमीटर एंड 12 मीटर लॉन्ग। तो अभी मैंने आप लोग को बताया था कि जब आप हेड लॉस देखोगे तो कैलकुलेट करोगे तो L/D⁵ के क्या होता है, रिलेशन होता है। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो L1/D⁵ इज इक्वल टू आ जाएगा L2/D⁵। अब आप लोग को क्या मालूम है, यहाँ से एक इक्विवेलेंट पाइप है जो 0.2 मीटर डायमीटर लॉन्ग, लेंथ उसकी कितनी दे रखी, 1000 मीटर, उसका डायमीटर कितना दे रखा, 0.2 की पावर कितना जाएगा, 5। L2 आप लोग को कैलकुलेट करना, L2 आपके पास गिवन है 32,000, तो यहाँ से आप लोग को डायमीटर कैलकुलेट करना, मीटर में आ जाएगा। इसको आप सिंपल सा सोल्व कर लीजिए। ये देखिए जब आप इसको सोल्व करोगे तो सोल्व करने के बाद आप लोग का यहाँ से सिंपल सा आंसर आप लोग को मिल जाएगा। इस रिलेशन में आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करना। सही। तो इस रिलेशन में आप वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ से D1 की वैल्यू आप लोग को मिल जाएगी। D1 या D2 जो भी आप उसको मानोगे वही आप लोग का आ जाएगा। तो 0.4 आप लोग का मीटर में आ जाएगा। तो इस चीज़ को याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं पाइप कनेक्शन की। तो ये तो मैं ऑलरेडी आप लोग को बता चुका हूँ, दो तरीके से आपका पाइप कनेक्शन होता है सीरीज में। ये देखिए 3 पाइप है हमने जो सीरीज में कनेक्ट कर रखे हैं। तो इस केस में आप लोग का डिस्चार्ज होगा पाइप फर्स्ट सेकंड थर्ड से, वो आप लोग का सेम होगा। लेकिन बात करोगे हेड लॉस की, तो हेड लॉस आप लोग का क्या होगा, ऐड हो जाएगा। जितना इस पाइप में होगा, जितना इसमें होगा और जितना इसमें होगा, तीनों पाइप का हेड लॉस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा और हमको टोटल हेड लॉस मिल जाएगा। बट इन केस ऑफ क्या होता है, पैरेलल पाइप, तो पैरेलल पाइप के केस में आपका डिस्चार्ज इससे क्या होगा, Q1 होगा, Q2 Q3, क्योंकि 3 पाइप यहाँ पे कनेक्ट करे हुए हैं हमने। यहाँ पे देखिए 1 2 3 पाइप हमने यहाँ पे कनेक्ट किए हैं। तो टोटल डिस्चार्ज आप लोग को ऐड करने के बाद मिलेगा। लेकिन हेड लॉस क्या होगा, सेम होगा। जितना भी इसमें होगा तीनों पाइप में, एक में होगा उतना ही बाकी के 2 पाइप्स में भी आप लोग का होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज ऑफ मेजर लॉस। तो फ्रिक्शन आप लोग का मेजर कॉज होता है, ये तो मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया। ये देखिए 2 तरीके के आप लोग के हेड लॉस होते हैं पाइप में, एक मेजर लॉस होता है, एक माइनर लॉस होता है। मेजर लॉस जो होता है फ्रिक्शन की वजह से होता है, जो कि लगभग 80 से 90%, 80 to 90% आप लोग का मेजर लॉसेज ड्यू टू फ्रिक्शन होते हैं। और जो माइनर लॉसेज होते हैं आप लोग के, वो 10 to 20% होते हैं। सही है ना? और वो किसकी वजह से होते हैं, पाइप फिटिंग की वजह से। यानी कि कहीं पर आप लोग का पाइप का एक्सपेंसन हो रहा है, कहीं पर आप लोग का पाइप का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। इन वजह से जो आप लोग के लॉसेज होते हैं वो आप लोग के माइनर लॉसेज की तरह काउंट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। इसकी बात कर लेते हैं। द वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ 80 मीटर लॉन्ग सर्कुलर पाइप ऑफ डायमीटर 30 सेंटीमीटर विद वेलोसिटी 0.26 मीटर पर सेकेंड। द फ्रिक्शन फैक्टर फॉर द पाइप इज गिवन एज 0.016। व्हाट इज द हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। हेड लॉस बताना है भैया आप लोग को कितना होगा। तो फॉर्मूला FL_V² अपॉन कितना होता है, 2G/D होता है। सारी वैल्यू आप लोग के पास गिवन है, हेड लॉस बताना है, कैलकुलेट कर लीजिए फॉर्मूले में 1 बाई 1 सारी वैल्यू रख करके। ये देखिए ये आपके पास फॉर्मूला होता है, जिसको आप डार्सी वेसबैक इक्वेशन भी आप इसको बोलते हो। चलिए ये देखिए जब आप सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो पुट करने के बाद आप लोग के पास कितना आ जाएगा, हेड लॉस यहाँ से 5.50 मीटर आ जाएगा। सही। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था, इसकी बात करते हैं। पे देखिए, इफ़ द रेनॉल्ड नंबर फॉर अ फ्लो इज़
3000 देन द फ्लो टाइप इज, देखिए आपका ट्रांजिशन फ्लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि अगर फ्लो में आप लोगों की रेनॉल्ड नंबर की जो वैल्यू है, यहाँ पे देखिए रेनॉल्ड नंबर की जो वैल्यू अगर 2000 से कम है तो लेमिनार फ्लो, 4000 से ज़्यादा है तो टर्बुलेंट फ्लो, 2000 से 4000 के बीच है तो ट्रांजिशनल फ्लो होता है। वहीं ओपन चैनल फ्लो के केस में बात करें तो रेनॉल्ड नंबर अगर आप लोग का 500 से कम है तो लेमिनार फ्लो, 2000 से ज़्यादा है तो टर्बुलेंट फ्लो, और 500 और 2000 के बीच है तो आप लोग का क्या हो जाएगा? ट्रांजिशन फ्लो। जनरली यहाँ पे 1000 ही काउंट होता है, पता नहीं 2000 क्यों ले रखा है इन लोगों ने। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे नोट पॉइंट की। इफ़ नथिंग इज़ गिवन अबाउट द टाइप ऑफ फ्लो, दैट इज़ पाइप फ्लो और ओपन फ्लो चैनल, देन वी गो फॉर द पाइप फ्लो। हमेशा ध्यान रखना, नोट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन में नहीं बताया कि आप लोग के पास पाइप फ्लो है कि ओपन चैनल फ्लो है, तो आपको हमेशा किस केस के लिए जाना है? पाइप फ्लो के केस में जाना है, सही है ना। टर्बुलेंट फ्लो जैसे कि रेनॉल्ड नंबर अभी हमें गिवन था 3000 है, तो देखिए 3000 है तो हमसे उसने ये नहीं कहा कि सी एफ है कि पाइप फ्लो है, उसने कुछ भी नहीं बोला क्वेश्चन में। तो हम किसके साथ गए? हम पाइप फ्लो के साथ गए। तो पाइप फ्लो के हिसाब से हमारा फ्लो आंसर जो हो गया वो क्या हो गया? ट्रांजिशनल फ्लो हो गया। तो ये भी हमको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं। हाँ ये भी देख लीजिए यार, रेनॉल्ड नंबर सोइल के केस में क्या रेनॉल्ड नंबर होता है? तो सोइल के केस में अगर बात करें कि अगर रेनॉल्ड नंबर 1 से कम है तो लेमिनार फ्लो होगा, रेनॉल्ड नंबर 2 से ज़्यादा है तो टर्बुलेंट फ्लो होगा, और 1 और 2 के बीच है तो ट्रांजिशनल फ्लो होगा फ्रॉम सोइल। ये याद रखना, फ्रॉम सोइल। तो थोड़ा सा सोइल मैकेनिक्स का भी कॉन्सेप्ट आप लोग रिवाइज कर लीजिए, ये भी हमारा क्या है? इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। What is the discharge from a circular pipe having diameter 0.5 और वेलोसिटी हमारे पास कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। तो डिस्चार्ज आप लोग को बताना है भाई, लगा दो एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया निकाल लो π/4 डी स्क्वायर इंटू वेलोसिटी आपके पास है। सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करके जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास 1.96 आंसर आ जाएगा, सही है कि नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन में वही कह रहा है कि आप लोग के पास एक सर्कुलर पाइप है जिसका डायमीटर पता है, डिस्चार्ज पता है, हेड लॉस आप लोग को मालूम है, फ्रिक्शन फैक्टर आप लोग को मालूम है, लेंथ आप लोग को पता नहीं पाइप की। तो लगा दीजिए आप लोग वही फॉर्मूला अपना, हेड लॉस सॉरी एक सेकेंड, एफ एल क्यू स्क्वायर अपॉन 12.1 डी की पावर 5। इसको आप अप्लाई कर दीजिए, यहाँ से आप लोग का आंसर आ जाएगा, सही है कि नहीं। देखिए यही फॉर्मूला इन्होंने अप्लाई कर रखा है, तो यहाँ से आप लोग कैलकुलेट करोगे तो लेंथ कैलकुलेट कर लेना। अपनी डिस्चार्ज को देख लेना, डिस्चार्ज आप लोगों को शायद लीटर में दिया हुआ है, तो जब आप उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 50 इंटू कितने से 10⁻³ से मल्टीप्लाई करा देना, तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। अभी आप लोग को लीटर पर सेकंड में दिया हुआ था, क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए कि एक मीटर क्यूब में आप लोग का जो आता है वो 1000 यानी कि 10⁻³ लीटर आता है। तो इसको जब आप सोल्व करोगे लीटर को मीटर क्यूब में बनाने के लिए, तो इसको आप 10⁻³ से मल्टीप्लाई करा देना, सही है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 21, इसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा, अ साइफन इज यूज्ड एट अ पॉइंट ए टू ड्रॉ द वाटर फ्रॉम अ लार्ज रिजर्वायर एंड डिस्चार्ज इट टू द पॉइंट बी at an atmosphere pressure. If the elevation difference between point A and B is 10 meter, what is the velocity मीटर पर सेकंड एट पॉइंट बी। देखिए कुछ इस तरीके से आप लोगों से बात कर रहा है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, हमने ये मान लिया मीन सी लेवल है डाटा में हमारा। तो ये कह रहा है कि इसके हेड में, ए पॉइंट के और बी पॉइंट के हेड में जो है वो 10 मीटर का डिफरेंस है। तो हमने 10 मीटर का डिफरेंस हमने ले लिया। उसने हमको बोल रखा है कि इस पॉइंट पर आप लोग को वेलोसिटी मालूम है, इस पॉइंट पर वेलोसिटी उसने पूछा है। तो देखिए फ्लो हमारा पॉसिबल है, जब फ्लो हमारा पॉसिबल है यानी कि फ्लो हमारा हो पा रहा है इस साइफन की हेल्प से, तो इस साइफन की हेल्प से जब फ्लो हो पा रहा है तो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अपना बर्नौली इक्वेशन को। किसको अप्लाई कर सकते हैं? बर्नौली इक्वेशन को। तो हम क्या करेंगे, माइनर लॉसेस एज्यूम करके हम बर्नौली इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। तो हमने माइनर लॉसेस एज्यूम कर लिए, किधर भी हमने लॉस को इंक्लूड नहीं करा है, सही है। तो हमने बर्नौली इक्वेशन को अपना अप्लाई करा, तो बर्नौली इक्वेशन को जब अप्लाई करा तो वेलोसिटी एट ए क्या हो गया आप लोग का? 0। वेलोसिटी एट ए हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो वेलोसिटी एट ए हमने 0 लेकर के जब हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, और डेटम का हमें डिफरेंस जेड है और जेड बी का डिफरेंस हमें मालूम है कितना है?
10 है, सही है। और प्रेशर जो है वो आपका सेम है दोनों केस में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये दोनों पॉइंट भी हमारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। वेलोसिटी एट ए जीरो, तो ये भी कैंसिल हो गया। जेड है, जेड बी का डिफरेंस हमको मालूम है, 2g की वैल्यू मालूम है, तो यहाँ पे हम इसको अप्लाई करेंगे। या फिर आप सिंपल v इज इक्वल टू √2gh भी अप्लाई कर सकते हो जब फ्लो पॉसिबल होता है और वेलोसिटी आपको पूछी होती है और हेड डिफरेंस आपको मालूम होता है। तो यहाँ पे जब आप इसको अप्लाई करोगे 2 इंटू 9.81 इंटू एच की वैल्यू कितनी थी, 10 थी, तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से भी आप लोग का आंसर आ जाएगा। सही, ये देखिए सोल्व करोगे तो 14 मीटर पर सेकंड आप लोग का आ जाएगा। साइफन के बारे में ऑलरेडी मैं आप लोग को बता चुका हूँ क्या होता है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देख लीजिए। द डिस्चार्ज थ्रू द मेन इज डैश बाई कनेक्टिंग पाइप इज पैरेलल। डिस्चार्ज थ्रू द मेन इज डैश बाई कनेक्टिंग थ्रू द पाइप। अब ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा क्या है। तो देखिए इसमें कह रहा है कि आप लोग का जो डिस्चार्ज होगा वो डिक्रीज होगा, रेगुलेट होगा, इंक्रीज होगा या सेम रहेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पढ़ते हैं, इफ़ द पाइप्स आर कनेक्टेड पैरेलल देन द डिस्चार्ज इज मोर। यानी कि आप लोग का क्या होता है, यहाँ पे ये पूछना चाह रहा था कि अगर आप लोगों ने पाइप को किस तरीके से पैरेलली कनेक्ट करा है, सही बोल रखा है क्वेश्चन में कि पैरेलली अगर कनेक्ट करा है तो उस केस में आप लोग का डिस्चार्ज कैसा होगा, तो बिल्कुल डिस्चार्ज आप लोग का इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मैं आप लोग को मिलता हूँ, तब तक के लिए आप लोग को बाय, गुड लक यार फॉर योर एग्जामिनेशन। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।